हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत करेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा वासियों की तरफ से सीएम ने शुक्रिया किया। सीएम ने बताया कि इस कॉरिडोर से प्रदेश के कृषि उत्पादों की पहुंच बंदरगाहों तक हो जाएगी, जिससे प्रदेश को काफी फायदा पहुंचेगा। सीएम ने कहा कि कॉरिडोर के चलते हरियाणा से निर्यात की संभावनाएं बनेंगी। आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका शुभारंभ करने के लिए मैं हरियाणा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कॉरिडोर कुल 1504 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 177 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए मुंबई तक बनकर जब ये तैयार हो जाएगा तो हरियाणा के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की पहुंच सीधे बंदरगाह तक हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉरिडोर हरियाणा से निर्यात की नई संभावनाएं बनाएगा और प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर। सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी संगठन की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने का भी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन सरकार की मंशा पंचायत चुनाव समय पर करवाने की है। किसान आंदोलन को लेकर धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। हुड्डा ये बताए कि उन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की। जो सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक किस प्रकार पहुंचे, वो जानकारी भी पार्टी के कैडर के पास हो और पार्टी कैडर उसमें से उस काम के कराने में कहीं ना कहीं सहयोगी बने। ज्यादा से ज्यादा जो सेवा केंद्र हैं, CSC हैं, वो पार्टी दफ्तरों में भी चले। पार्टी का वर्कर अगर कोई ऑफिस चलाता है तो वहां चलाए। जैसे सरल सेंटर पे जाके लोग सेवा लेते हैं, CSC पे लेते हैं, तो हम भी सेवा भाव के साथ राजनीति करें। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए बैठी रही। बताइए इनके पाप को। जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही, आज हुड्डा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट लागू हुई, पूछिए उनसे। 2010 में उनकी रिपोर्ट आई थी, 14 तक लागू नहीं, हमने आने के बाद लागू की। थैंक यू बोलना चाहिए उनको। ये ऐसे किसान हितैषी बनने के ढोंगी लोग हैं ये लोग। ट्रैक्टरों में किसानों के काफिले के साथ इनेलो नेता अभय चौटाला भी फतेहाबाद पहुंचे। इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप कर कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। साथ ही आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, उन्हें शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा कि वो दिल्ली में किसानों के साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने 3 ऐसे कानून बनाए कृषि के काले, जिसकी वजह से आने वाले समय में खेती करने वाला तो लुटेगा, उसके साथ साथ कर्मचारी, व्यापारी और जो मजदूर है उसकी हालत भी खराब हो जाएगी। इसके लिए किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सब संगठन मिलकर आज वहाँ लाखों की संख्या में बैठे हैं। और वो इसीलिए बैठा है कि प्रधानमंत्री ने कहीं ये गलती करी, कोई ऐसा कानून बनाया जिसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करी, ना अपने कैबिनेट में चर्चा करी और ना ही किसी संगठन से चर्चा करी। आज उसकी वजह से लोग जो है लगातार प्रधानमंत्री को एहसास करा रहे हैं कि आपका फैसला गलत है, आप इस फैसले को बदलिए। कलाकार गजेंद्र फोगाट को स्पेशल पब्लिसिटी का OSD नियुक्त किया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता रवि कालीरमण ने गजेंद्र फोगाट से खास बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ रहा, सुनिए।
हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी हैं। इनको एक नई जिम्मेवारी मिली है, पब्लिसिटी सेल का इनको ओएसडी नियुक्त किया गया है। फोगाट जी कैसे देखते हैं? जब भी जिम्मेदारी मिलती है तो एक हल्का सा एक भय होता है कि उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने में कोई चूक या गलती ना हो जाए, तो वो हमें चौकन्ना भी करता है और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरित करता है। तो सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। पीआरओ से सीधे ओएसडी नहीं, बीच में मुझे एडिशनल डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद भी अभी जिम्मेवारी मुझे मिली हुई है और वो भी कंटिन्यूअसली हम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे जो मैसेज है लोगों तक पब्लिसिटी कैसे कन्विंस कर पाएंगे? आप गानों के थ्रू ही करेंगे या फिर आप कोई अलग योजना? इंफोटेनमेंट, इतने सारे आजकल तो इतने सारे रास्ते आ गए हैं। इंफोटेनमेंट पहले क्या होता था कि आपको समाज सेवा कोई काम करना है, मान लिया गौशालाओं में आपको चंदा इकट्ठा करना है, नया शेड बनाना, तो एक सांग करा देते थे। तो सांगी बीच बीच में बोलते रहते थे कि जो है आपको दान देना चाहिए और गाते रहते थे। वो एक इंफोटेनमेंट का तरीका था। आजकल तो हजारों तरीके हो गए, ना केवल गायन, ना केवल लेखन, साहित्य, दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, फिल्में, एडवर्टाइजमेंट्स, दुनिया भर की आज तो जो है ना चीजें आगे, टेक्निक कितनी बढ़ गई है। तो आज हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स फॉर पब्लिसिटी, तो उसका पूरा दोहन करेंगे, सदुपयोग करेंगे उसका। गजेंद्र फोगाट नए एक्सपेरिमेंट करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो इस जो आपकी जिम्मेवारी है इसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की योजना भी है आपकी? बिल्कुल करेंगे साहब। अगर आप सुबह सो के उठते हैं तो कभी नहीं सोचते कि शाम हो जाए, आप सोचते हैं कि सारे दिन में कुछ ऐसा हो जाए जो शाम बन जाए। तो आप चिंता ना करो, हर दिन को बनाएंगे। ये हमारे साथ गजेंद्र फोगाट, जिनको नई जिम्मेवारी मिली है हरियाणा सरकार में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि नई जो रचनाएं हैं, नए जो रास्ते हैं पब्लिसिटी के, वो उनके थ्रू लोगों के बीच में सरकार की और जो भी अच्छे कामों की है वो पब्लिसिटी करेंगे और एक मेहनत से काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कालीराम, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कोरोना वैक्सीन ड्राई रन में जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल भी पहुंचे और उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोरोना वैक्सीन को लेकर अलर्ट है और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दवाई उपलब्ध होते ही युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। चरखी दादरी में भी ये ड्राई रन आज ऑर्गेनाइज किया गया। चरखी दादरी में 3 तो दादरी टाउन में और 3 फील्ड में, टोटल 6 जगह ड्राई रन किया जा रहा है। और इस ड्राई रन में जैसे रिहर्सल होती है, इससे पूरी रिहर्सल है कि जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं 2739 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि सरकारी और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद हरियाणा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस बीच लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एवं एनिमल साइंस के वैज्ञानिकों और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया। इस टीम ने कई पोल्ट्री फार्मों में निरीक्षण के बाद मुर्गियों के सैंपल लिए। इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों में भी खांसी, जुकाम जैसे लक्षणों की जांच की गई। एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर 30 दिसंबर से अटेली से शुरू हुई अधिकार पदयात्रा गुरुवार को गुरुग्राम के राजीव चौक पहुंची। लंबे समय से हरियाणा पंजाब से लगातार एसवाईएल के पानी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई समाधान नहीं निकल सका। पूर्व विधायक नरेश यादव ने हरियाणा के हक का पानी दिलाने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को अटेली मंडी से अधिकार पदयात्रा शुरू की थी। ये अधिकार पदयात्रा अटेली से चलकर राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जानी है। इसी कड़ी में ये अधिकार पदयात्रा गुरुग्राम के राजीव चौक पहुंची। ये हमारी अधिकार पदयात्रा 30 दिसंबर को अटेली मंडी से चली थी। एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए ये यात्रा हमने शुरू की है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हमारे हक में फैसला कर दिया कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए और पंजाब में से जो सतलुज यमुना लिंक नहर बननी है उसका पंजाब सरकार को निर्माण कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद
पंजाब के मुख्यमंत्री अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं और नहर का काम शुरू नहीं होने दे रहे। कैथल में प्रशासन और रोडवेज ने एक बस को रैन बसेरे में तब्दील किया है। दरअसल सर्दी के मौसम में बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते प्रशासन ने बस की सीटें हटाकर उनकी जगह गद्दे लगाए हैं और बस अड्डे के पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जिसमें रात के वक्त 10 से 15 व्यक्ति बस में रह सकते हैं। गौरतलब है कि जिले में इस समय महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में रैन बसेरा बनाया गया है, जो रेलवे स्टेशन में बस अड्डे से काफी दूर है। हालांकि इस रैन बसेरे में काफी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन दूर होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रैन बसेरा तो ठंड से बचाने के लिए पब्लिक को इसलिए बनाया गया है। रोडवेज की ओर से बस उपलब्ध करवाई गई है और जिला प्रशासन की ओर से इसमें गद्दे और कम्बलों का इंतजाम किया गया है। इस बस में 10 से 12 गद्दे हैं और 15 से 20 आदमी इसमें सो सकते हैं। रात के समय जैसे कि ठंड का टाइम है तो कई बार किसी की जेब में पैसे नहीं होते, होटल में अरेंजमेंट नहीं हो पाता कमरे का, तो वो इसमें आराम से सो सकते हैं। भिवानी के गांव नांगल में एक किसान को गन्ने लेने के बहाने घर से बुलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते गांव नांगल, धारूहेड़ा, मनहेरू, कोंट और उमरावत के ग्रामीण डीएसपी से मिलने पहुंचे और आरोपियों को जल्द पकड़कर उनके गिरफ्तारी की मांग की, ताकि क्षेत्र के किसानों के बीच दहशत का माहौल खत्म हो सके। बता दें कि 29 दिसंबर को किसान जोगिंदर को फोन करके 3 कट्टे गन्ने देने के बहाने घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर गांव नांगल से धारेड़ू उमरावत रोड पर ले जाया गया। इस दौरान उसके हाथ, पैर और मुंह को बांध दिया गया। सरियों से उसकी जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। राहगीरों ने उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो बड़े स्तर पर पंचायत आयोजित की जाएगी। वो 4 जने थे जी, उड़ो तो जी मैं बैठा आ जावे। आगे जाके मेरे हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया। आगे जाके जब एक पट्टा उस पर 2 आदमी और बैठ लिए, 6 हो गए वह। फिर दारडू लेके जी, दारडू तो अमरावत रोड पर ले जाके अमरावत उल्टी मोड़ की छापड़ जोड़ में हमारा एक आदमी है, उड़ बात कर ले और भाजिया तो गोली मार जाएंगे। रुपये ले रहे हो तो बता दे, मैं रुपयों तो बेशक काट दो, रुपये और भी दे दूंगा, मन छोड़ दो, मेरा कसूर हो तो माफी मांगू। बोला एक आदमी हड़ बात करनी है, थोड़ा तार की राड़ा तर मेरा माँ तोड़ दिए। पीड़ित युवक ने अब पुलिस से अपहरणकर्ताओं की जांच, अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग उठाई है। कैथल में हरियाणा रोडवेज की बस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। गर्भवती महिला मानस गांव की रहने वाली है, जो अपनी भाभी के साथ पुंडरी क्षेत्र में रह रही थी। बताया जा रहा है कि महिला चेकअप के लिए कैथल के अस्पताल जा रही थी, लेकिन रोडवेज की बस में अस्पताल जाने के दौरान ही महिला को लेबर पेन हुआ, जिसके बाद महिला ने हरियाणा रोडवेज की बस में ही बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि महिला और उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। रोडवेज बस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि अस्पताल के लिए ही वो निकली थी अपनी भाभी के साथ, लेकिन लेबर पेन कुछ इतना जबरदस्त बस के भीतर ही हुआ कि उन्होंने बच्चे को बस में ही डिलीवर किया और इस बच्चे की डिलीवरी के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डिलीवरी हुई सुन तो अरे बस में वीडियो भेज दूँ। पेशेंट ठीक हमारे पास आई है, हमने पेशेंट को तभी रिसीव कर लिया है
बेबी भी ठीक है, मदर भी ठीक है, दोनों बच्चे को हमने उसमें एसएनसी में भेज दिया है और मदर हमारे पास है। डिलीवरी हुई सुन तो और किसानों का आंदोलन 43वें दिन भी जारी रहा। पंचकुला में सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर रिलायंस फ्रेश और पतंजलि स्टोर के बाहर जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। बता दें कि किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर गुरुवार को खेत मजदूर यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कृषि कानून को रद्द करने, मनरेगा संबंधी मामलों और बिजली विधेयक को रद्द करवाने की मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। लघु सचिवालय के बाहर इस अनिश्चितकालीन धरने में महिलाओं ने भी काफी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जब तक यहाँ के प्रशासन की संवेदनहीनता नहीं टूटेगी, वो संवेदनशील नहीं बढ़ेगा, और हमने जो मांग पत्र दिया 11 सूत्री, उस मांग पत्र के ऊपर यहाँ का प्रशासन बातचीत नहीं करेगा, तब तक अनिश्चितकालीन पड़ाव हमारा यहाँ जारी रहेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ओल्ड फरीदाबाद में मौजूद अग्रवाल धर्मशाला का शिलान्यास किया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का स्वागत किया। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि आज पद पर न रहते हुए भी जो समाज और शहर के लोगों ने मुझे प्यार और मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मैं इस शहर का बेटा हूं और मुझे यहां की सभी समस्याएं पता हैं। अपने कार्यकाल के दौरान जितना काम मैं कर सका उसे पूरा करवाने का भी प्रयत्न मैं हर समय करूंगा और शहर में जो विकास कार्य धीमे चल रहे हैं उन कामों को माननीय विधायक जी के साथ मिलकर और तेजी से करवाने की कोशिश करूंगा। वहीं विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद शहर का कोई भी नागरिक परेशान है तो मैं उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध था और हमेशा उपलब्ध रहूंगा। इस दौरान विपुल गोयल ने कोरोना वैक्सीन पर कहा कि प्रदेश में चल रहा ड्राई रन पूरी तरह से सफल होगा। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया। देखिए, आज अग्रवाल धर्मशाला का पहला पार्ट 50 लाख रुपए प्लस की लागत से बनकर, जिसमें कि 20 कमरे और एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है, और नेक्स्ट दूसरे चरण के अंदर और 20-30 कमरे बनने का काम होगा। उसका आज यहाँ पर जो हमारी ऐतिहासिक ओल्ड फरीदाबाद की अग्रवाल धर्मशाला है, उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया। और इसके लिए मैं अग्रवाल जो समाज के जितने भी बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं और इस अग्रवाल सभा के प्रधान संत गोपाल गुप्ता जी, जयप्रकाश जी, अनिल जी, सतीश जी, जैन साहब, सभी का भी मैं बहुत बहुत को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से लोग मैं आया हूँ, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, लोग इससे परेशान हैं, उसको हम निजात दिलाने का काम करेंगे। ड्राई ट्रायल जो कोरोना की वैक्सीन के लिए हुआ है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस वैक्सीन का ट्रायल करके 2 दिन के बाद इसको लगाने का फ्रंट रनर जितने भी जो हमारे लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ है, उन सबको लगाने का काम होगा और जल्दी ही देश के हर व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचेगी और कोरोना जैसी महामारी जिससे विश्व में 2020 के अंदर जिस तरीके का भयावह रूप हम सब ने देखा है, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। मैं पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपका जिला आपकी खबर में यही रुकेंगे। नमस्कार।